क्या अनुप्रयोग है, एक बार शेयर करो भाई। कहाँ जाग गए, खाना गर्दन तक फुल करके फिर भाग जाए। हाँ ठीक भाई, चलो हम पहले अनंत लंबाई की एक क्या लेते हैं, अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार लेते हैं। अनंत लंबाई की क्या करते हैं, एक आवेशित चालक तार लेते हैं। अब ये इतनी छोटी नहीं है, इसको लंबाई इसकी बढ़ा देंगे। इसकी लंबाई को बेटा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो भाई बढ़ा दिए। अब यहाँ पर एक आवेश प्लस क्यू लाए और प्लस क्यू लाने के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया, इस रेखा में फैल गई, इस रेखा में फैल गई। ठीक है, जब इस रेखा एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को एल लंबाई का एक सिलेंडर लेते हैं, उस सिलेंडर से इसको हम क्या करते हैं। अब इसके बाद तीसरे की जब बात करते हैं, आयतन आवेश वितरण, अब इसके बाद तीसरे की जब बात करते हैं, आयतन आवेश वितरण, इसकी लंबाई को बेटा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो भाई बढ़ा दिए। अब यहाँ पर एक आवेश प्लस क्यू लाए और प्लस क्यू लाने के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया, इस रेखा में फैल गई, इस रेखा में फैल गई। ठीक है, जब इस रेखा में फैल गई तो फिर इसके बाद हमें किसका अनुप्रयोग करते हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम कहता है कि कोई भी आवेश होगा उसे पहले हम बंद करेंगे। तो जब गाउस का नियम लेते हो तो ये आवेश कहता है इसे भैया बंद कर दो, तो बंद करने के लिए हम क्या लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। एल लंबाई का क्या होता है, एल लंबाई का एक सिलेंडर लेते हैं, उस सिलेंडर से इसको हम क्या करते हैं, उस सिलेंडर से इसको हम बंद कर लेते हैं। एल लंबाई के सिलेंडर से इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब बंद करते हैं मेरे बच्चे, तो ये होता है, इसे पहले शेप बना लो भैया, शेप बना लो भैया। ये एल लंबाई का क्या है, एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है ना। एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ है। ये कहता है कि इस तार से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P लेते हैं। इस तार से आर दूरी पर बेटा क्या होता है, एक क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, जहां पर हमें क्या निकालना है, बिंदु P स्थित है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है ना। अब देखो समस्या यही होता है कि इस पर हमने ये बताया कि जितने आपके पास क्षेत्रफल सदिश होंगे, उतने ही क्या होंगे, फ्लक्स होंगे। जितने आपके पास क्षेत्रफल सदिश होंगे उतने ही मेरे बच्चे क्या होंगे, फ्लक्स होंगे। यहाँ पर कितने क्षेत्रफल सदिश हैं, तो भैया एक ये हो गया। जैसे मान लेते हैं कि हम एक सिलेंडर की बात करते हैं, तो ये आपका क्या है, सिलेंडर। ये बेटा क्या आपका सिलेंडर है, इस पर एक तार को हम रखते हैं, तो इस पर जो आपके क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो एक आपका ये नीचे हो गया और एक आपका ऊपर वाला पार्ट और एक ये पूरा, इसे वक्री पृष्ठ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे वक्री पृष्ठ कहते हैं। क्या है बेटा, ये आपका वक्री पृष्ठ है। तो यहाँ पर बेटा वक्री पृष्ठ के बाद तीन पृष्ठ की बात करते हैं। अब देख भाई, यहाँ पर धन आवेश इस तरफ है, तो जब धन आवेश लेते हैं तो भैया इस पर जो क्षेत्र की दिशा होगी ये होगी। मैंने कहा पूरा आपका जो फिजिक्स होता है ये डायग्राम पर ही बेस्ड है। अगर आप डायग्राम बेहतर तरीके से बना ले रहे हो तो सारा कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन इसी पे खत्म हो जाता है। सारा कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन इसी पर खत्म हो जाता है अगर आप डायग्राम अच्छे से बना ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस पर जो बल रेखा होगी वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर जाएगी, है ना। तो एक समान जाएगी, ये आपका ई आ गया। अब क्षेत्रफल सदिश की बात करता हूं, तो मैंने अभी आपको बताया कितने इस पर क्षेत्रफल सदिश है, 3 है। तो एक भैया इसकी दिशा एक वक्री वाला इधर जा रहा है और एक क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसका जो होता है नीचे, ये नीचे जाएगा, है ना। सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं और एक जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा बेटा क्या होगा, ये ऊपर चला जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो 3 क्षेत्रफल सदिश है। इसका मतलब इसका नामकरण अगर मैं कर दूं, इसे पृष्ठ S1 मान लो, ये आपका जो कर्ण वाला है इसे S2 मान लो और फिर ऊपर वालों को कितना, S3 यानी सरफेस 3 मान लो, सरफेस 3 मान लो। तो 3 हमारे पास पृष्ठ हो गए। मैंने कहा 3 क्षेत्रफल सदिश हैं, तो 3 ही क्या हो जाएंगे, फ्लक्स हो जाएंगे। 3 ही बेटा क्या हो जाएंगे, फ्लक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वही माना आपको लिख लेना है कि माना अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार है, जिसे एल लंबाई के गॉसियन पृष्ठ से, जिसे एल लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से बंद कर देते हैं, जिसमें तार से आर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, ये आपको कंसीडर करना, मानना है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि क्या होता है, तार के कारण उत्पन्न कुल फ्लक्स, उत्पन्न बेटा क्या, कुल फ्लक्स। तो उत्पन्न कुल फ्लक्स की बात करें तो कितने पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 3 पृष्ठ तो 3 फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर कहोगे φ1 प्लस, फिर कहोगे φ2 प्लस φ3। हमने समाकलन की जब बात करते तो हम समाकलन करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ कहा छेड़ रहा दादा, है ना,
तो फाई की बात करें तो फाई इज इक्वल, पहले के लिए बात करें तो यहाँ पर लिखोगे S1 और फिर क्या हो जाएगा EDA cos थीटा 1। अच्छा थीटा 1 भी निकाल लेते हैं, तो मेरे बच्चे थीटा 1 निकालते हैं, तो यहाँ पर जो वैद्युत छेद की दिशा इधर है और क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो यहाँ पर थीटा 1 बेटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर दोनों दिशाएं समान है, दोनों की दिशाएं समान है, तो मेरा यहाँ बच्चे यहाँ पर थीटा टी इक्वल 0 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर और वैद्युत छेद की तीव्रता इधर है, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा 3 बेटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। डायग्राम मैंने कहा डायग्राम ही क्या होता है, पूरे कॉन्सेप्ट के पापा होते हैं। तो ये S2 के लिए बात करते हैं, इसे लिखोगे DA cos थीटा 2। प्लस तीसरे प्रश्न के लिए बात करते हैं तो S3 हो जाएगा, इसे लिखोगे EDA cos थीटा 3। EDA बेटा क्या cos थीटा 3, EDA मेरे बच्चे क्या cos थीटा 3। भैया सबकी वैल्यू रख दो, तो फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे EDA cos 0 डिग्री, पहला क्या है 90 डिग्री, cos क्या है 90 डिग्री पहला है S1 के लिए, प्लस दूसरे के लिए बात करते हैं, दूसरा क्या है 0 डिग्री, तो दूसरा है EDA cos 0 डिग्री और यहाँ पर S2 हो गया। प्लस तीसरे के लिए बात करें, तीसरा क्या है S3, यहाँ पर लिखोगे EDA cos 90 डिग्री। आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू मेरे बचवा क्या है, 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर 90 0 वैल्यू, तो इसका मतलब ये दोनों बेटवा कैंसिल हो गए, ये भी तो दोनों कैंसिल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो भैया, फिर आगे चलता हूँ।